नमस्कार मित्रों, आज से हम बिहार एसएससी सीजीएल का पहले दिन से शुरुआत करेंगे और जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे समसामयिकी विषय। ठीक है, समसामयिकी विषय में हमको पढ़ना है। आज सबसे पहला चैप्टर है हमारा वैज्ञानिक प्रगति। क्या है? वैज्ञानिक प्रगति। इसमें हम मेनली रूप से 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा भारतीय परमाणु अनुसंधान, दूसरा है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, तीसरा है आपका भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, और ये मेनली उसमें 3 टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। बिहार एसएससी सीजीएल में यहाँ से फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे जो कि आपके जीके जीएस में 75 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ कि भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास की आधारशिला किसने रखी थी? तो आपको बताना है कि होमी जहांगीर भाभा ने। किसने? होमी जहांगीर भाभा ने। अगला पॉइंट है आपका कि 10 अगस्त 1948 ईस्वी को, तब 10 अगस्त 1948 ईस्वी को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है 10 अगस्त 1948। क्या बताएंगे आप? 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे पहला अध्यक्ष, तो सबसे पहला अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम था उनका? होमी जहांगीर भाभा। कैसे याद करेंगे? छोटा सा ट्रिक है, आप देखेंगे। अ से आयोग होता है, अ से 48 होता है। ठीक है, अ से आयोग, अ से 48, तो आपको याद करने में सुविधा होगा। आपसे पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ। पूछेगा आपसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब हुआ? तो आप बताएंगे 3 अगस्त 1954 ईस्वी को। क्या बताएंगे? 3 अगस्त 1954 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। और परमाणु ऊर्जा विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पूछेगा आपसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अगला है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, अभी जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? तो उनका नाम है AK मोहंती। यहाँ तक मैंने 4 पॉइंट आपके सामने क्लियर रखा। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट रखा कि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान की आधारशिला किसने रखा? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। अगला क्वेश्चन लिखा, मैंने बताया कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद अगला, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ? तो 3 अगस्त 1954 को हुआ। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? तो AK मोहंती है। यहाँ तक 4 पॉइंट है और आशा आशा करते हैं कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे है आपका लिखा हुआ परमाणु ऊर्जा, आगे आपका लिखा हुआ है कि परमाणु, आगे लिखा हुआ परमाणु अनुसंधान एवं विकास के मुख्य केंद्र। कौन कौन से केंद्र थे जहां से परमाणु ऊर्जा का अनुसंधान होता है और विकास होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला केंद्र है जिसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BARC। BARC का पूरा नाम हुआ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र।
इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। स्थापना कब होती है? 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। याद करने का छोटा सा ट्रिक है। देखिए यहाँ बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है आपका 2, तो इसको हम डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 से 54 आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी वजह से मैंने बताया। जब ये स्थापना हुआ था तो उस समय इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। क्या नाम था इसका? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान इसका नाम था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1966 ईस्वी को, कब? 24 जनवरी 1966 ईस्वी को होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। पूछेगा कि होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु कब हुआ? तो 24 जनवरी 1966 को। देखिए याद करने का हमने छोटा सा तरीका बनाया है। यहाँ भाभा लिखा हुआ है तो दोनों लेटर एक जैसा है, तो यहाँ भी देखिए 66 में दोनों लेटर एक जैसा है, याद करने में आपको सुविधा होगा। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु कब हुई? 1966 ईस्वी में। उसके बाद उन्हीं के जन्मदिन को याद रखने के लिए हमने 12 जनवरी 1967 को उसका नाम रख दिया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा। तो पूछेगा आपसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो आपको बताना है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। क्या नाम था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। पूछेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब रखा गया? तो 12 जनवरी 1967 को। पूछेगा भाभा की मृत्यु कब हुई? तो 1966 में। कब हुआ था? 24 जनवरी 1966 को। अगला पूछेगा आपका कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसका बाद पूछेगा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। और पूछेगा कि अभी बताइए कि वर्तमान में बी ए आर सी का जो आपका हेड है वो कौन है? तो अभी वर्तमान में जो बी ए आर सी का हेड है उनका नाम है विवेक भसीन। क्या नाम है? विवेक भसीन। और ये कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक भसीन। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु रिएक्टर। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के कौन कौन परमाणु रिएक्टर हैं तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। और ये अप्सरा कहाँ है? तो ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है ट्राम्बे? तो ये ट्राम्बे आपका महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। और ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। पूछेगा एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा। ठीक है, और ये कब बना? तो ये बना 1956 ईस्वी में। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा। ये कब बना? 1956 ईस्वी में। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो हम आपको शेयर करेंगे। तो अप्सरा को हम पढ़ सकते हैं अफसर। अफसर मतलब ऑफिसर। ऑफिसर 7 दिन काम नहीं करते, वो कितना दिन काम करते हैं? 5-6 दिन। मतलब संडे को छुट्टी रहती है। तो याद रखने का तरीका है कि अफसर लोग 5 से 6 दिन काम करते हैं। तो अप्सरा 56। ठीक है, अगला है आपका दूसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका साइरस। साइरस लिखा हुआ है 1960। साइरस लिखा हुआ है 1960। कैसे याद करेंगे? तो स से 60 होता है भी और स से साइरस भी होता है। स से 60 होता है, स से साइरस होता है, आपको याद करने में सुविधा होगा। साइरस कब बना? तो साइरस बना 1960 ईस्वी में। अब देखिए अगला है आपका जर्लीना। अगला क्या है? जर्लीना। ये बना था 1961 में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा जर्लीना में लीना लिखा हुआ है, लीना। तो लीना में देखिए लास्ट में एक लगा हुआ है, तो 61 से 61 लिखेंगे, लास्ट में एक लगा हुआ होगा। जर्लीना याद करने का आसान सा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो भूलिएगा नहीं, गलती नहीं करिएगा। अगला है आपका पूर्णिमा वन। अगला क्या है? पूर्णिमा वन।
पूर्णिमा वन को याद करने का तरीका देखिए, ठीक है। पूर्णिमा वन को तरीका देखिए कि पूर्णिमा वन में लास्ट में वन लिखा हुआ है और इसका डबल किया गया है, एक का डबल दो, तो दो से 1972। आप ध्यान रखेंगे लास्ट में दो आएगा, आपको 72 मारने में सुविधा होगी, 1972। बाकी अगला देखिए पूर्णिमा टू में यहाँ दो है, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखिए यहाँ 4 का हो जाएगा 1984। यहाँ तक क्लियर होगा। पूर्णिमा वन पूर्णिमा टू क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए पूर्णिमा तीन, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, तो तीन का स्क्वायर होता है आपका 9, 9 से हो गया 90, क्लियर। पूर्णिमा तीन तक क्लियर हो गया होगा आपका। पूर्णिमा वन 1972, पूर्णिमा टू 1984, पूर्णिमा थ्री 1990, ठीक है। पूर्णिमा वन 1972, पूर्णिमा टू 1984 और पूर्णिमा थ्री 1990। अगला है आपका देखिए लिखा हुआ है ध्रुव, ध्रुव का लिखा हुआ 1985। आप ये देखिए यहाँ ध लिखा हुआ, ध देखने में लग रहा है 6, ध देखने में लग रहा होगा 6, तो ध 6 से पहले क्या आता है 5। इसको याद करने का तरीका है 1985, ऐसे याद करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको याद करने में सुविधा होगी। और ये हमारा पहला वीडियो है, पूरी वीडियो को देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट डालिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर ये कहाँ है, ये कौन है, ध्रुव। अभी बताया कि ध्रुव कब बना था, तो 1985 में बना। कब बना, ध्रुव बना था 1985 में बना था। और ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है। ये कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, मुंबई में। अभी बताए थे अप्सरा कहाँ है, तो अप्सरा था ट्राम्बे में, और ट्राम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव, ये मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और भारत का शस्त्र ग्रेड प्लूटोनियम, प्लूटोनियम उत्पादन करने वाला पहला रिएक्टर है। प्लूटोनियम उत्पादन करने वाला मुख्य रिएक्टर ये है ध्रुव है। तो पूछेगा कि ध्रुव रिएक्टर से किस चीज का उत्पादन होता है, तो ध्रुव से किस चीज का, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ग्रह का नाम था प्लूटो, ग्रह का नाम क्या था, प्लूटो। प्लूटो ग्रह था जो कि आकाश में रहता था, ध्रुव तारा भी आकाश में रहता है। ऐसे याद करेंगे, थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला है आपका भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर, भारत का फर्स्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर, इसका नाम है कामिनी। और ये कामिनी कहाँ है, कलपक्कम में, और ये तमिलनाडु में। क से कामिनी और क से कलपक्कम याद करेंगे, सुविधा होगा। उसका देखिए यहाँ लिखा हुआ फास्ट, फास्ट को हम पढ़ेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट पढ़ेंगे तो फर्स्ट कामना क्या होता है, फर्स्ट मनोकामना पूछिए, कामना पूछिए। तो भारत का फर्स्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर, तो फर्स्ट कामना क्या है, कामना से कामनी, और कामनी कहाँ है, कलपक्कम में। कलपक्कम कलपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। याद करने में सुविधा होगी और कहीं ना कहीं आपको याद हो रहा होगा। अगला है आपका किसे जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, जीरो पावर रिएक्टर। तो जीरो पावर रिएक्टर किसे कहते हैं, तो फर्स्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर को हम लोग जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। अभी बताया फर्स्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर को कैसे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट था कामनी, कौन था, कामनी। और कामनी कहाँ था, कलपक्कम में। उसको हम देखिए, तो जीरो के बाद आता है एक, एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। तो आपको फर्स्ट वाला बता दिए, फर्स्ट क्या था, कामनी, क्या नाम था उसका, कामनी। आपको याद करने में सुविधा होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका इंदिरा गांधी परमाणु, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम है IGCAR। क्या नाम है इसका, IGCAR। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और ये कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। ये कलपक्कम तमिलनाडु में। कैसे याद करेंगे, तो इंदिरा लिखेंगे तो इंदिरा में लिखते हैं आई, या फिर ऐसे आई लिखते हैं, आई ऐसे लिखे या एक लिखे, दोनों लगभग देखने में सेम लगता है। तो इंदिरा का 1971 में हुआ, और ऐसे याद करेंगे कि इंदिरा गांधी कल पक्का आएंगे। कैसे, क्या लिखेंगे, इंदिरा गांधी कल पक्का आएंगे, इंदिरा गांधी कल पक्का आएंगे। तो इससे आपको याद करने में सुविधा होगा कि इंदिरा गांधी कहाँ है, कलपक्कम में है। और जो इसके डायरेक्टर हैं,
इसके जो डायरेक्टर है जिनका नाम है सीजी कड़हरकर, क्या है? सीजी कड़हरकर, क्या नाम है इसका? सीजी कड़हरकर। कैसे याद करेंगे? तो इंदिरा गांधी जब आएंगे तो जो भी उनके स्टाफ वगैरह होंगे उनके सामने डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, मुंह से थोड़ा सा धीरे आवाज में बात करेंगे, मतलब कहर कर बात करेंगे। कैसे? कहर कर, कहर कर, कहर कर से याद करेंगे कड़हर कर। कैसे याद करेंगे? कड़हर कर, ठीक है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं, अगला है आपका लिखा हुआ कि राजा रमन्ना। अगला है आपका राजा रमन्ना सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी RRCAT उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। देखिए लिखा हुआ है राजा रमन्ना। रमन्ना में देखिए ये 4 लेटर है, 4 से हो गया 1984। 4 से 84, इसको याद करने का तरीका है कि कहाँ है ये, तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे याद करेंगे कि राजा जो रामचंद्र थे, राजा राम जो थे उनका एक दौर चल रहा था। उनका क्या चल रहा था? उनका एक दौर चल रहा था, उनका एक दौर चल रहा है। दौर से हो जाएगा आपका इंदौर, दौर से क्या हो जाएगा? इंदौर। तो राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये आपका इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। और आपको पता है कि इंदौर कहाँ है? तो इंदौर आपका मध्य प्रदेश पे है, ठीक है। अगला है आपका एटॉमिक मिनरल डिवीजन। एटॉमिक मिनरल डिवीजन ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। और ये तेलंगाना में आता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो जो भी इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी मिनरल होता है, मिनरल मतलब खनिज, मिनरल मतलब होता है आपका खनिज, खनिज होता है। तो आपको पता होगा कि खनिज के बारे में आप जानते होंगे। जो भी खनिज होता है वो परत दर परत रहता है। कैसे रहता है? परत दर परत। तो दर से आपका हो गया हैदर, हैदर, हैदर से हैदरा। तो एटॉमिक मिनरल डिवीजन कहाँ है? हैदराबाद में है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं आपसे। आगे है आपका वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। क्या है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ठीक है। तो आपको पता होगा साइक्लोट्रॉन को हम पढ़ेंगे साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। तो चक्रवात कहाँ आता है जाता है? तो आप लोग सुनेंगे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में। तो साइक्लोन सबसे ज्यादा आता है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ वेरिएबल एनर्जी, वेरिएबल का एनर्जी बदलते रहता है। क्या रहता है? उसका एनर्जी बदलते रहता है। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। तो ये अगर बंगाल, बंगाल से आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगला है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये भी कोलकाता है। दोनों एक ही है, इसका हिंदी कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही आपका देखिए अगला, अगला लिखा हुआ है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय। देखिए यहाँ भी आगे खनिज, खनिज मतलब मिनरल, मिनरल मतलब अभी बताए, मिनरल मतलब हो गया दर बदर रहता है, दर परत रहता है, परत दर परत रहता है। तो दर से हैदर, हैदर हैदराबाद, परमाणु खनिज वाला हो गया हैदराबाद। अगला है आपका देखिए, अगला लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं। जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है सबसे पहला यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का छोटा सा तरीका है कि यूरेनियम मतलब आप जानते हैं कि आपका यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? जादूगोड़ा में। कहाँ है? जादूगोड़ा, ये झारखंड में। तो यूरेनियम से हो गया जादूगोड़ा झारखंड, ठीक है। फिर देखिए अगला है आपका, अगला लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो न्यूक्लियर को हम कैसे याद करेंगे? न्यूक्लियर को हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर को हम यन से न्यूक्लियर होता है, NUCLIER, न्यूक्लियर होता है। तो यन के बाद क्या आता है? यम। तो न्यूक्लियर होगा आपका मुंबई में होता है। न्यूक्लियर मतलब मुंबई में।
न्यूक्लियर मतलब हो गया मुंबई में, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। आपको याद करने में सुविधा होगा, हम इसीलिए इतना बता भी रहे हैं, मेहनत भी कर किए हैं, और कहीं ना कहीं आपको याद करने में सुविधा होगा। अगला है आपका परमाणु पदार्थ निर्देशालय। तो अभी बताया परमाणु पदार्थ, परमाणु को बताया एटॉमिक, परमाणु को क्या बताया परमाणु को बताया आपको एटॉमिक, इसको बताया था मिनरल, मिनरल वाला खनिज होता है। तो परमाणु पदार्थ को मिनरल याद करेंगे, मिनरल खनिज। तो ये है आपका हैदर, हैदर, हैदर से हैदराबाद। देखिए भारी जल, भारी जल का उपयोग होता है कहाँ? परमाणु रिएक्टर में। कहाँ होता है? अभी बताया हम आपको, न्यूक्लियर पावर में, तो मुंबई में हो गया। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका याद करने का तरीका कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें, ये आपका ज्यादातर हैदराबाद में उपयोग होती है। ज्यादातर कहाँ होती है? ज्यादातर हैदराबाद में उपयोग, ज्यादातर कहाँ होती है? हैदराबाद में उपयोग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो पूछेगा, सीधे पूछता, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कुड़नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको याद करने का कुछ कुछ ट्रिक्स है, जो हम, अगर आप कहेंगे तो हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है। इसको याद करने का तरीका, बाकी देखिए इसकी स्थापना का वही क्वेश्चन में आएगा। तो तारापुर का 1969, रावत भाटा का 1973, तलपक्कम का 1984, नरोरा का 1991, काकरापारा का 1993, कैगा का 2000 और कुड़नकुलम का 2013। ठीक है। फिर आपको याद करना है कि तारापुर किसके सहयोग से बना? तो अमेरिका के सहयोग से। कैसे याद करेंगे? देखिए तारा पर आदमी जो जाएगा वो अमीर आदमी जाएगा। कैसे, कौन जाएगा? अमीर आदमी, तो अमेरिका, तारापुर अमेरिका है। उसके बाद आपका रावत भाटा, अगला लिखा हुआ है रावत भाटा, ये किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग। तो देखिए यहाँ भाटा को हम पढ़ेंगे भात, भाटा को क्या पढ़ेंगे हम? भात। तो रावत भात कहेंगे तो इसके लिए भात का कन होना चाहिए, कन से कनाडा। ठीक है। अगला है आपका, देखिए लिखा हुआ कुड़न कुलम, कुड़न कुलम, कुड़न कुलम, कुलम को हम कैसे याद रखेंगे? कुंडल, कुंडल लिखे, याद रखेंगे कुंडल। कुंडल अगर खो जाएगा तो आदमी क्या करता है? रुस जाता है। रुस से, रुस मतलब नाराज हो जाना, परेशान हो जाना, किसी से मुंह फुला लेना। तो अगर किसी का कुंडल किसी से खो गया तो वो क्या करेगा? रुस जाएगा। इसको याद करने का ऐसे ही हमने तरीका बनाया है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल मिलेगा। अगला है आपका रावत भाटा की क्षमता कितना है? तो 320 मेगावाट। तारापुर का 320 मेगावाट, रावत भाटा का 440 मेगावाट, कलपक्कम का 470, नरोरा का 470, काकरापारा का 220, कैगा का 440, और सबसे ज्यादा किसका है? तो कुड़नकुलम का है 2000। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है आपका काकरापारा का 220। आपको ज्यादा कमी पूछा जाता तो 220 वाला काकरापारा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कुड़नकुलम का। ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, वर्तमान में, वर्तमान में कुड़नकुलम भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला न्यूक्लियर पार्क है। अभी बताया आपको कि सबसे ज्यादा किसका क्षमता है? तो कुड़नकुलम का। पूछेगा आपसे सबसे कम किसका है, तभी बताया सबसे कम किसका था? काकरापारा का था। किसका था? सबसे कम था आपका, किसका? काकरापारा का। कितना था? तो 220 मेगावाट। कितना था? 220 मेगावाट। ठीक है। अगला है आपका जो अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। जिसके बारे में अभी बात करते हैं कि न्यूक्लियर, पता था ना ये आंसर न्यूक्लियर। इसके ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है आपका। तभी बताया महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुआ था सितंबर 1987 में। कैसे याद करेंगे?
इसको याद करने का तरीका क्या होगा, सितंबर 1987, ठीक है। और इसके जो हेड हैं, जिसका जो नाम है, इनका हेड का नाम है भुवन चंद्र पाठक। इसका हेड जो अध्यक्ष और प्रबंध एमडी है, जिनका नाम है भुवन चंद्र पाठक। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका अगर कुछ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है आपका परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण तक हम पढ़ेंगे, और ये संभवतः ये आज की क्लास का अंतिम टॉपिक चल रहा है। तो परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में पहला परमाणु परीक्षण किसने किया था? अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1945 में किया था। और कहाँ किया था? तो व्हाइट सैंड्स में किया था। 3 क्वेश्चन पूछेगा, विश्व में पहला परमाणु परीक्षण किसने किया? अमेरिका ने किया। कब किया? 1945 में किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उस समय किया था। और कहाँ किया था? व्हाइट सैंड्स में। मतलब व्हाइट मतलब उजला, व्हाइट मतलब उजला, व्हाइट मतलब उजला, और सैंड्स मतलब बालू। हम तो ऐसे याद किए हैं कि उजला बालू, मतलब बालू जहाँ रहेगा वहां परमाणु संयंत्र करेंगे का परीक्षण करेंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका ने भी ऐसा किया, व्हाइट सैंड्स, सैंड्स मतलब बालू पर किया, ताकि किसी का कोई नुकसान न हो। अगला है आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। ये कहाँ हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन की पोखरण कहाँ है, तो पोखरण आपका राजस्थान में है। और इसमें जो बम का उपयोग किया गया था वो 12 केजी का बम था। कितना का था? 12 केजी का बम था। और प्लूटोनियम का उसमें प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग। अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि वह कौन ऐसा वह कौन ऐसा रिएक्टर है जहां प्लूटोनियम का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, कौन सा क्या कहते हैं परमाणु रिएक्टर है जिसका जो प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। और इसके बाद है आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण में जो कोड का इस्तेमाल किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पूछता है परमाणु परीक्षण कोड स्माइलिंग बुद्धा किस परमाणु परीक्षण से संबंधित है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था इंदिरा गांधी, और उस समय के जो राष्ट्रपति था उनका नाम था बीबी गिरी। क्या नाम था? बीबी गिरी। क्या नाम था? बीबी गिरी। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, और ये संभवतः आज का आखिरी टॉपिक है। तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 एवं 13 मई 1998 को। कब हुआ था? 11 एवं 13 मई 1998 को। जबकि पहला हुआ था 1974। मतलब कितना साल के बाद? 24 साल के बाद। 24 साल के बाद दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, और ये भी हुआ था पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। इसका नाम दिया गया था आपका शक्ति 98, क्योंकि 1998 में हुआ था, इसलिए इसका नाम दिया गया शक्ति 98। और इसमें कुल कितने परमाणु परीक्षण हुए? इसमें कुल 5 परमाणु परीक्षण हुए। कितने? 5 परमाणु परीक्षण किए गए, ठीक है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था के आर नारायण। क्या नाम था? के आर नारायण, ठीक है। अगला है आपका कि परमाणु जो शक्ति 98 का सफल बनाने में 3 वैज्ञानिक थे। उस समय 3 वैज्ञानिक का बहुत बहुत योगदान था, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो पहला वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा का नाम था अनिल काकोड़कर। ये थे क्या? उस समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। और आर चिदम्बरम जो थे वो परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड थे। क्वेश्चन है आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम छोड़ करके जाएंगे। आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। साथ ही साथ आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।